बच्चों आज हम आईसीटी का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे। इसमें जानेंगे कि कैसे एक डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है और कैसे फिर बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट किया जाता है। साथ ही साथ इसके कुछ और भी फॉर्मेट हैं कोड के, जैसे ऑक्टल कोड क्या होता है, हेक्साडेसिमल क्या होता है, इन सब के कन्वर्जन के बारे में वन टू। साथ ही साथ इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सब टॉपिक जुड़ा होता है जिसका नाम है कंप्लीमेंट। आप इस बार के भी क्वेश्चंस को अगर आप एनालाइज करके देखेंगे तो आपको नंबर सिस्टम के कन्वर्जन के क्वेश्चन जरूर पूछे गए हैं। तो आज हम स्टार्ट कर लेते हैं। इसे बहुत ही सिंपल और सीधे तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि जो आपको सरदर्दी नहीं होगा। इसको बनाने के काफ़ी अच्छे ट्रिक्स भी बताऊंगा जिससे आप कन्वर्जन आसानी से कर पाएंगे। तो इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप इससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ आईसीटी का एक वीडियो डाला हुआ है, आप उसे देख लीजिए। जिससे क्या है कि आपको इस वीडियो की थोड़ी सी ओवरव्यू आपको वहां से मिल जाएगी तो समझना आसान हो जाए। तो बेटे चलते हैं नंबर सिस्टम के पॉइंट को समझने के लिए। देखिए, अगर मैं बात कर लेता हूं नंबर सिस्टम में, तो आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ, आपको मैंने एक चीज बताया था। देखिए ना, लास्ट क्लास से अगर मैं बात कर लूं तो मैंने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर बताया था। उसमें आपको बोला था, देखो बेटा, मैंने आपको बोला था कि कंप्यूटर में तीन बेसिक स्ट्रक्चर होते थे। एक मैंने आपसे कहा है कि एक होता है हमारे पास इनपुट, दूसरा था हमारे पास प्रोसेस और तीसरा था हमारे पास आउटपुट। और आपको इस बातों को मैंने भली बात से समझा दिया था कि इनपुट कंप्यूटर के सब्जेक्ट में इनपुट का मतलब क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि ये कुछ भी नहीं करता बेटा, एक कन्वर्टर है, या फिर मैंने इसी को बोला था कि एक ट्रांसलेटर है। आप इसके प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा। मैं छोटा सा ओवरव्यू कर। अब ट्रांसलेटर क्या कहने का मतलब क्या है कि इंसान जो है वो ह्यूमन लैंग्वेज को समझता है। जैसे 1 2 3 4 मैं आपसे बोल रहा हूँ इंसानी भाषा, लेकिन कंप्यूटर जो है ये अड़ा है एक ही चीज़ों पे, क्योंकि इसके अंदर जो लैंग्वेज है वो है बाइनरी लैंग्वेज। और बाइनरी लैंग्वेज कहने का मतलब ये हर एक चीज़ को 0 और 1 के फॉर्मेट में ही समझता है। बाइनरी लैंग्वेज को मैंने बड़े अच्छे तरीके से समझाया था। जैसे मैं आपको बेटा इंग्लिश लैंग्वेज की अगर मैं बात करता हूँ तो इसके अंदर कितने वर्ड होते हैं, सॉरी अल्फ़ाबेट्स होते हैं 26। और 26 अल्फ़ाबेट से वो दुनिया के हर एक चीज़ों को रिप्रेजेंट कर सकता है। कुछ भी लिखवा लो उससे। एज इट इज अगर मैं हिंदी लैंग्वेज की बात करता हूँ, देखिएगा बेटा, इसके अंदर 50+ अल्फ़ाबेट्स होते हैं जिससे हम दुनिया के हर एक चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। एज इट इज आपका चाइनीज़ लैंग्वेज है, रशियन लैंग्वेज है, उनका अपना अल्फ़ाबेट्स है। लेकिन कंप्यूटर इसी में जब हम कंप्यूटर लैंग्वेज की बात करते हैं, देखो यहाँ पे, तो इसके अंदर मात्र दो अल्फ़ाबेट है बेटा, 0 और 1। अब ये 0 1 से ही ये दुनिया के हर एक भाषा को रिप्रेजेंट कर सकता है। हर एक फोटो, गाने, आप कभी गाने सुनते हैं ना, एक्चुअल में वो गाना नहीं होता। गाना तो कंप्यूटर के लैंग्वेज में ये 0 1 का फॉर्मेट होता है। बात समझ में? तो अब आपको पता है कि, लेकिन अब आपने एक चीज देखा था कि कंप्यूटर एक ही भाषा समझता है जिसको मैंने कहा था 0 1। लेकिन इंसान जो भाषा समझता है उसको बोलते हैं ह्यूमन लैंग्वेज। लेकिन कैसे समझाया जाए इस कंप्यूटर को इंसानी भाषा में बोल के, कि मैं आपसे बोल रहा हूँ बेटे आज हम आईसीटी पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है कि मैं हिंदी बोल रहा हूँ, आपको भी हिंदी समझ में आ रही है। लेकिन यहाँ कंप्यूटर तो समझेगा नहीं। अब यहीं पे आता है ये कन्वर्टर, ट्रांसलेटर। ये क्या करता है, इंसानी भाषा, मैंने बेटा इंसानी भाषा बोला है, इसको आप किसी भी लैंग्वेज से ट्रांसफर कर लीजिए। लैंग्वेज रख लो, आप हिंदी, इंग्लिश, रशियन, जो मर्जी रख लो। ये कन्वर्टर है, ट्रांसलेट करता है। क्या ट्रांसलेट करता था कि जो भी ह्यूमन लैंग्वेज है, देखो बेटा, जो भी ह्यूमन लैंग्वेज है इसको कन्वर्ट कर देता है ये बाइनरी लैंग्वेज में। ये कुछ था। और दूसरी बात, जैसे मैंने यहाँ पे 3 और 2 दबाया तो कि इसके अंदर जाने के साथ इनपुट क्या करता था, 3 को 0 1 1 में बदल देता, 2 को किस में बदल देता था, 1 0 1 में। सॉरी, 0 1 0 में, 0 1 0 में ये 2 हो गया। अब जैसे ये यहाँ पे आया, ये देख लो, ये 1 के, अब मैंने इसको बोला कि जोड़ कर दे, तो जोड़ करने के बाद वैल्यू आया 1 0 1। अब ये इसको आउटपुट भी किया 1 0 1 लेकिन अब ये आउटपुट जैसे ये 1 0 1 इससे गुजरेगा तो इसे वापस 5 में कन्वर्ट कर देता। यानी ये भी क्या था, एक तरह का कन्वर्टर है या फिर ट्रांसलेटर है। ये मैं पिछले वाले क्लास का थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूं, जो कि क्या कन्वर्ट करता था। आप कोई बाइनरी डेटा को, देखो बेटा, कोई भी बाइनरी डेटा था या लैंग्वेज था, उसको आप ये ह्यूमन में बदल, ये कुछ होता है बेटा। एक सिंपल सा तरीका समझो कि जैसे आप मोबाइल में अपने मुंह से यहाँ पे मान लिया जाए ये आपका फेस है, आपने यहाँ पे हेलो बोल दिया, तो ये हेलो ट्रांसफर नहीं होता है कंप्यूटर के अंदर। ये एक चीज इनपुट डिवाइसेस होता है जिसको हम लोग माइक कहते हैं। ये माइक क्या करता है, इस हेलो को 0 1 0 1 में कन्वर्ट कर देता है।
फिर ये दूर जब दूसरे मोबाइल में पहुंचता है तो यहाँ पे बैठा दूसरा डिवाइस जिसको हमने स्पीकर बोला था, इस 01 को वो हेलो में रिप्रेजेंट कर देता है। तो ये माइक एक तरह का इनपुट है जो इंसानी भाषा जिसको टेक्स्ट बोला था उसको 01 में कन्वर्ट कर दिया। फिर जैसे 01 और 01 का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक पल्स है और स्पीड ज़्यादा है, इसलिए हम दूर बैठे लोगों से भी एकदम रियल टाइम में बात कर लेते हैं। रियल टाइम करने में जब मैंने स्टार्ट किया और जब मैं खत्म कर रहा हूँ उसी समय, कोई डिले नहीं होना। ऐसा नहीं मैंने कहा हेलो तो 2 सेकंड बाद सुनाई दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब जैसे ये वहां गया तो फिर ये यहाँ से आके फिर इसको कन्वर्ट कर दिया 010 को, जो भी हेलो लिखा मैंने 01 को हेलो के रूप में। तो ये कन्वर्जन ये हुआ इनपुट और ये हो गया हमारे पास आउटपुट। तो आज का टॉपिक इन्हीं 2 पॉइंट पर बचा है कि अगर इनपुट ह्यूमन डेटा को बाइनरी में कन्वर्ट करता है तो कैसे, आखिर इसके अंदर क्या मैकेनिज्म है। अगर आउटपुट बाइनरी को ह्यूमन में कन्वर्ट करता है तो कैसे, इसके पीछे क्या मैकेनिज्म है। तो इन्हीं बातों को बोला जाता है बेटा कन्वर्जन। अब यहीं से हम पढ़ेंगे द फंक्शन ऑफ इनपुट डिवाइसेस। अब पूरी बात आई थिंक आपको क्लियर हो गया। तो हम नया अपना टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। आज का जो टॉपिक है बेटा हमारा वो है द फंक्शन ऑफ इनपुट डिवाइसेस। देखो द फंक्शन ऑफ इनपुट डिवाइस कि कैसे इनपुट डिवाइस एक डेटा को, यानी कि ये देख लीजिए आपको समझा दूं कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिया एक इनपुट के अंदर हमने डाला कोई भी ह्यूमन लैंग्वेज, ह्यूमन डेटा डाल लीजिए, जो मर्जी वो डाल लीजिए। जैसे रिमोट के अंदर हम 3 दबाते हैं, 3 हम समझ सके इसके लिए उसके ऊपर में 3 लिखा हुआ है, लेकिन जब आप दबाते हैं ना तो रिमोट से 01 की वैल्यू निकलती है। ये चीज़ें ध्यान रखना। आगे ठीक, जब यहाँ से मैं बात कर लेता हूँ और ये इनपुट क्या करता है, ये हमारे पास इनपुट है और ये क्या करता था, इसको फिर बाइनरी में बदल देता है। ये कुछ है बेटा बाइनरी डेटा में ये इसको कन्वर्ट करता है। अब बात आई इसके अंदर ये क्या आखिर कोई फंक्शन है जिसके कारण ये डेटा को कन्वर्ट कर देता है। बात समझे, इसी को बोलते हैं बेटा कन्वर्जन। कैसे, अगर मैं यहाँ पे मैं कोई भी ह्यूमन डेटा है, मान लो डेसिमल, मान लो यहाँ पे मैंने 25 लिया, ठीक है, और मैंने इसको बटन में दबा दिया और इधर से वो बाइनरी में क्या देगा, इसी को बोलते हैं कन्वर्जन, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। तो इसके लिए जो फंक्शन ये यूज करता है बेटा, इस फंक्शन का नाम होता है डिवीजन मेथड। आराम से देखो बेटा, हर एक चीज एकदम बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा, कोई चिल्लाने का काम नहीं है, कोई सरदर्दी नहीं करना, एकदम। डिवीजन मेथड यानी इनपुट डिवाइसेस के अंदर हमेशा डिवीजन मेथड का यूज किया जाता है। अब ये जो डिवीजन मेथड है, ध्यान से समझिएगा, अब ये डिवीजन मेथड 2 तरह का होता है। एक डिवीजन मेथड को बोलते हैं हम लोग मैथमेटिकल डिवीजन मेथड और दूसरा होता है बेटा लॉजिकल। जब आप मैथ में इसे करते हैं तो इसे कहा जाता है मैथमेटिकल, जब आप कंप्यूटर में करते हैं तो इसे बोला जाता है लॉजिकल। अब मैं मैथमेटिकल के अकॉर्डिंग बात कर दूं, जैसे मान लिया जाए 25 को मैं 2 से डिवाइड करता हूं, इसी तरह से तो करते हैं, है ना। यहाँ आ गया हमारे पास 12, ये हो गया हमारे पास 24, वैल्यू क्या आ गया 1। तो याद करना इस चीज को मैथ में क्या बोलता है हमने, रिमाइंडर, है ना बेटा। और इस चीज को हमने क्या बोला था, जिसको क्वेश्चन बोला जाता है, ये कुछ होता है, ये मैथमेटिक्स है, मैथ के हिसाब से किया जाता है। लेकिन आप बोलेंगे सर आपने ये क्यों पढ़ाया, तो बेटा इसका रेफरेंस लेंगे इसको समझाने के लिए। पहले ही बात में मैं इसे बेसिक के रूप में आपको समझाऊंगा, थोड़ी देर बाद इसका मैं ट्रिक बताना चालू कर दूंगा कि कितना बेहतर हो जाएगा। लेकिन जब लॉजिकल की बात कर रहे हैं तो लॉजिकल यानी कंप्यूटर के अंदर जब ऑपरेशन होता है, ये देखिएगा कंप्यूटर के अंदर, तो वहां पे इस तरह से नहीं होता है। यहाँ पर भी 25 से हम डिवाइड करेंगे 2 से। अब आप बात बोलोगे सर 2 से क्यों डिवाइड किया, तो बेटा ये जो बाइनरी होता है, बाइनरी के अंदर सिर्फ 0 और 1 2 ही वैल्यू होता है, यहाँ हमेशा 2 से ही डिवीजन होगा। इतनी बात क्लियर है। अब आइए, अब यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिखा था जो 12 है, यहाँ रिमाइंडर लिखा था, लेकिन इसमें उल्टा होता है। यहाँ पे हम क्वेश्चन रिमाइंडर की वैल्यू रखते हैं, ये देखो यहाँ हो गया हमारे पास रिमाइंडर की वैल्यू, और यहाँ पे जो हम लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं क्वेश्चन की वैल्यू, यहाँ हम लिखते हैं क्वेश्चन की वैल्यू। यानी कहने का मतलब क्या है कि पहली बार में अगर मैं 25 को 2 से डिवाइड कर लूं तो यहाँ आएगा 12, यहाँ आएगा 24, ये आया 1, तो यानी 1 को हम यहाँ रखेंगे और क्वेश्चन कितना आना है 12, ये आ गया 12। अब इस प्रोसेस को तब तक आगे बढ़ाएंगे जब तक कि यहाँ क्वेश्चन की वैल्यू 2 से छोटी ना हो जाए। अभी ये 12 है, फिर से हम 12 को 2 से डिवाइड करेंगे, ये कितना आ जाएगा 6 से, रिमाइंडर क्या आया 0, तो यानी फिर से 6 हम यहाँ रखेंगे, 0 की वैल्यू यहाँ रखेंगे। बेटा
अभी थोड़ा सा पटांग लगेगा, तुम 2 मिनट बाद रखना, मैं ट्रिक बता दूंगा, इससे भी आसान बन जाएगा। देखो यहाँ पे फिर इस वैल्यू को तब तक डिवाइड करेंगे जब अभी भी 6 जो 2 से बड़ा है, फिर 6 को 2 से भाग देंगे। ये देखना 3 से 1 हो जाएगा 0, यानी क्वेश्चन क्या आया 3, रिमाइंडर क्या आया हमारे पास 0। अभी भी 3 जो है 2 से बड़ा है, फिर यहाँ पे क्या करेंगे हम, फिर 3 को 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 1, यानी क्वेश्चन की वैल्यू भी 1 आया और रिमाइंडर भी 1 आया। ये बात तो समझ में आ गया। तो इस तरह से आप डिवाइड करते रहेंगे और ये प्रोसेस तब तक लागू करेंगे जब तक कि क्वेश्चन की वैल्यू 2 से छोटी ना हो जाए, चाहे 1 हो जाए या 0 हो जाए, मर्जी आपकी, ठीक है। तो अब जरा देखो यहाँ पे, और 0 तो हो ही नहीं सकता, ये देखो यहाँ पे। अब अगर मैं बात कर लेता हूँ इस केस में, तो देखो आप इस तरह से इसकी वैल्यू को नीचे से ऊपर लिखेंगे। यहाँ देखो बेटा, देखो इसको यहाँ से नीचे से ऊपर लिखा जाता है, यानी कि अगर मैंने यहाँ पे वैल्यू डाला तो ये हो गया 1 1 0 0 1। क्लियर है। तो इससे ही पता चल गया कि अगर आपने कंप्यूटर में 25 का डेसिमल डाला है तो इसका बाइनरी नंबर इतना बन के तैयार होगा। यानी कि अगर मैं इसको ऊपर से ले जाऊं, ये देखो यहाँ पे, यहाँ कहने का मतलब है जैसे किसी इंसान ने अपने कंप्यूटर में अपने किसी भी इनपुट डिवाइस से 24 को डाला है, और डालने के बाद यहाँ देखो, यहाँ पर देखो डालने के बाद जैसे ये एंटर होगा तो बेटा ये देखिएगा यहाँ से जो वैल्यू निकलेगी, चलो यहां से जो होगा इसकी वैल्यू 1 1, इसकी वैल्यू 1 1 0 0 1 के रूप में कंप्यूटर को रिप्रेजेंट कर देगा। बात समझना, इसको बोला गया बेटा कन्वर्जन। जितने भी इनपुट डिवाइसेस हैं, याद रखिएगा, जितने भी इनपुट डिवाइसेस हैं वो डिवीजन मेथड पे काम करता है। यानी 2 को 25 से डिवाइड करेंगे तो इस तरह से, और नीचे से डेटा को ऊपर लिखेंगे बेटा, नीचे से यहां से हम लिखेंगे इस तरह से, तो हमारा ये डेसिमल नंबर को कन्वर्ट कर देगा। लेकिन ये जो बातें अभी जब तो मैंने पूरी बताई ना, बड़ा उटपटांग सा था। अब मैं इसको कुछ ट्रिक के साथ आपको सारी चीजें सिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे अब इतना मेथड नहीं करना, बट आपको ये समझ में आ गया कि इनपुट डिवाइसेस कैसे काम करता है। कि एक ह्यूमन डेटा, कुछ भी ह्यूमन डाटा बेटा 2 3 4 5 जो मर्जी हो डाल लीजिए। मैंने अपने रिमोट में, बाय द वे यहाँ मेरे पास नंबर है, मैं यहाँ पे 6 दबाता हूँ तो यहाँ से 6 नहीं निकलेगा, जो निकल जाएगा आपके 1 1 0। 7 दबाऊंगा तो 1 1 1 होगा, 8 दबाऊंगा तो 1 0 0 0 हो जाता है। लेकिन ये आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए इनपुट डिवाइसेस बना है। आप खुद सोचो, जब दुनिया में इनपुट डिवाइसेस नहीं था तो लोग मैन्युअली 25 को 2 से डिवाइड करके इसका बाइनरी बनाते थे, और कंप्यूटर के अंदर उस समय एक माउस लगा होता था जिसके अंदर सिर्फ 2 ही बटन होता था, 1 और 0। अगर 25 होता था तो एक बार में 2 बार 1 1 दबाया, फिर 2 बार 0 दबाया, फिर एक बार 1 दबाया, तो कंप्यूटर को ऑटोमेटिक पता चलता है कि मेरे को 25 बोला। लेकिन जरा सोचो कि कितना टिपिकल चीज होगा, कितना कॉम्प्लेक्सिटी होगा, कॉम्प्लेक्स होगा वो चीजें, कि डेटा को पहले से 0 1 में कन्वर्ट करके तब कंप्यूटर को बताना। तो अब ऐसी हरकतें हमें नहीं करना। इसके लिए हमारे सुविधा के लिए ये इनपुट डिवाइसेस बना दी गई है। और इनपुट डिवाइसेस क्या है, तो आपको मैंने पहले भी बता रखा है कि एक कन्वर्टर है, ट्रांसलेटर है, जो किसी भी ह्यूमन डेटा को बाइनरी डेटा में कन्वर्ट कर देता है, हमारे लिए, इंसान की सुविधा के लिए। आप फोटो डालते हैं ना बेटा, किसी को फोटो भेजते हैं व्हाट्सअप में, ये ले भाई फोटो भेज दिया, लेकिन वो फोटो नहीं होता है। जैसे आप फोटो उसमें इंपुट कराते हैं वो 0 1 में कन्वर्ट होकर अगले के पास जाता है, फिर उसके मोबाइल में वो 0 1 फिर जुड़ कर आपके लिए फोटो बना देता है। बात समझ में? मैंने आपको लिख के भेजा हेलो कहाँ हो तुम, तो बेटा वो हेलो नहीं जा रहा है टेक्स्ट, वो 0 1 कन्वर्ट कर रहा है। फिर वहां जाने के बाद फिर वहां पे दूसरा डिवाइस 0 1 आउटपुट डिवाइस उसे आपके लिए फिर से टेक्स्ट के रूप में बदल देता है। क्लियर हो गया? तो ये हो गया हमारे पास इनपुट। अब यहाँ पे देखो, अब इसके बाद ट्रिक्स की अगर मैं बात करूं तो अब हमें इतना लंबा चौड़ा नहीं करना। अब करना क्या है, देखो यहाँ पे, ये तो बेसिक मेथड था, अब थोड़ा सा ट्रिक वाला मेथड, ये आपको अच्छा लगेगा। ट्रिक क्या कहता है बेटा, देखिएगा, जैसे 25 है, ध्यान से देखना, और हमें इसे 2 से डिवाइड करना तो हमेशा 2 है, तो देखो बेटा, और डिवाइड होना चाहिए। यहाँ तक ट्रिक का कहने का मतलब है जब भी हो ये डिवाइड होना चाहिए। डिवाइड किसी भी केस में ये मस्ट है, कंपल्सरी है, डिवाइड तो करेगा ही करेगा 2। लेकिन आप बोलेंगे सर ऑड नंबर क्या आ जाएगा, तो अभी देखते हैं क्या कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ पर हम माइनस की वैल्यू लेते हैं। सुनो यहाँ पर आप 2 गया 25 को डिवाइड करने, लेकिन डिवीजन मेथड करता है कि ये डिवाइड होना होगा, लेकिन ये 2 तो 25 को डिवाइड नहीं कर सकता। तब यहाँ रूल क्या कहता है कि इसमें 1 माइनस कर दो। अगर 1 माइनस कर रहे हैं तो माइनस की वैल्यू को हम यहाँ लिखेंगे बेटा 1 माइनस कर देंगे। तो अब इमेजिनरी तौर पे समझिए ना कि 25 में 1 माइनस हो गया, मैंने बेटा यहाँ माइनस की वैल्यू माइनस है,
तो एक वैल्यू कितना हो जाएगा 24, और 24 का हाफ क्या होगा 12। समझा? फिर आगे चलिए, फिर ये इसको डिवाइड करेगा, तब तक मैंने बार बार कहा है कि 2 से छोटी ना हो जाए। तो 12 को डिवाइड कर देगा, हाँ इसको कोई माइनस करने की जरूरत नहीं है, सीधा 6 से डिवाइड करेगा, कुछ माइनस नहीं करना, 0 लिख दो। फिर आगे बढ़ेगा कि 2 6 को डिवाइड कर देगा, बिल्कुल कर देगा, क्योंकि ये इसका हाफ क्या होगा डिवाइड 3 होगा, और इसको भी माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन जैसे 3 आया तो बेटा 2 3 को डिवाइड नहीं कर पाएगा, तो ये पहले माइनस से हेल्प मांगेगा। देखो बेटा, ये इससे हेल्प मांगेगा कि सर इसमें 1 घटा दीजिए, भाई इसने 1 घटाया यहाँ पर, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 2, और 2 का हाफ कितना हो जाएगा 1। तो अब देखिए यहाँ से कितना आसानी से बन गया, वही वैल्यू निकला 1100। मैं इस पॉइंट्स को एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, देख लो बेटा, देखो देखो ना, 25 है, 2 को सॉरी 25 को 2 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे एक आदमी आएगा जिसका माइनस, ये आपको हेल्प करने के लिए बुलाया जाता है कि 2 इसको डिवाइड कर सके। पहले 2 इसके पास डिवाइड करने के लिए गया तो बोला कि भाई मैं तो डिवाइड होने से रहा, समझे? तो ये इससे मांगा कि भैया एक माइनस करवा दो, एक माइनस किया तो अब कितना हो गया ये 24, अब इसको डिवाइड कर देगा, 24 का हाफ कितना हो जाता है 12। क्लियर हो गया? फिर ये डिवाइड करेगा इसे, अब ये कहे तो बेटा अब इसकी मदद लेने की जरूरत ही नहीं मदद लेने की जरूरत है तो इसे 0 कर दो। अब ये सीधा डिवाइड हो जाएगा 6 से, फिर ये जाएगा 3 से, ये इसको 2 इसको ऑटोमेटिक डिवाइड कर देगा, किसी से हेल्प नहीं मांगना, यानी 0, समझे? लेकिन अब इसको डिवाइड नहीं करेगा, फिर अब इससे माइनस कहेगा कि एक माइनस करवा दीजिए, यहाँ पर यहाँ कितना हो गया 2, और 2 का हाफ कितना हो गया 1। अब आसान, क्लियर हो गया? तो ये देखिएगा हमारे पास क्वेश्चन हो गया जिसको बोला गया कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर या फिर ह्यूमन डेटा इनटू द बाइनरी। इस तरह से काम करता हमारे पास पूरा का पूरा जो नंबर सिस्टम है, इसी नंबर सिस्टम का यूज किया जाता है, द कन्वर्जन ऑफ ह्यूमन डेटा इनटू द नंबर सिस्टम। ये बात बेटा क्लियर हो गया? अब आइए, अब मैं कुछ क्वेश्चन वगैरह आपको देता हूँ, और इसके साथ ही मैं कुछ क्वेश्चंस भी आपको दिखाऊंगा, अभी पीवाईक्यू भी करवाऊंगा। अब नेक्स्ट पॉइंट दिया मैंने 35 का, मेरे को कन्वर्ट करना है, देखो यहाँ पर 2 करना है, अब मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, अब ये इसको डिवाइड नहीं करेगा तो एक माइनस करवाएगा, 34 होगा, 34 का आधा 17, और 17 भी डिवाइड नहीं होगा, फिर एक माइनस करवाएगा, यहाँ हो जाएगा 16, 16 का आधा कितना 8, फिर ये अब जाएगा, हाँ बिल्कुल कर देगा, इसे कोई माइनस करने की जरूरत नहीं, इसको भी हाफ कर देगा, कोई माइनस करने की, इसको भी हाफ कर देगा, 1 में कोई माइनस करने की जरूरत नहीं। हमारा आंसर हो गया इस केस में, देखो यानी 35 दबाए तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1000 1 and 1। क्लियर हो गया? और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, ये देखो यहाँ पर, अभी आपको पीवाईक्यू से भी मैं मिलवा दूंगा मैं आपको। देखिए 17 को अगर डिवाइड करें तो देखो यहाँ पे 2 है, 2 के कर दे 17 को, देखो यहाँ पर पहले 17 को डिवाइड नहीं कर पाएगा, माइनस किया 1, ये हो गया 16, 16 का हाफ कितना हो जाएगा 8, फिर देखो ये इसको डायरेक्टली डिवाइड कर देगा, कोई माइनस करने की जरूरत है नहीं 0, फिर ये गया इसको डायरेक्टली डिवाइड कर देगा 2 से, ये कुछ जरूरत नहीं, ये जाएगा डायरेक्टली डिवाइड कर देगा 1 से, कोई जरूरत नहीं है, तो आंसर हो गया हमारे पास 100001। ये कुछ है। अब देखो इसका हम कुछ पीवाईक्यू करते हैं, देखो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं बेटा, मैं देखो पहला आपके पास 17 का, ये देखना है आप, ये क्वेश्चन पूछा गया, मैं 2012 के सारे पीवाईक्यूज करा देता हूँ आपको। हाँ देखो, बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, देखो 17 का अभी हमने कोड निकाला था, वापिस चलिए उसमें दिखा देता हूँ मैं। 17 का कोड निकला था हमारे पास 10001। अब चलो इसमें जो क्वेश्चन आया हुआ था उसका कई बार पूछे गए बेटा, इस बार भी क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया है, काफी सारे क्वेश्चन इससे आए हुए, मैंने एनालिसिस किया था अभी। 10001, ये देखो बेटा 10001 आपका आंसर आ गया 10001। देखो 3 नंबर का ऑप्शन यही तो है, अभी हमने जो निकाला था ये था 17 का 10001 आंसर। अब चलिएगा नेक्स्ट चलते हैं आपके पास क्वेश्चन, देखो यहाँ पे बेटा जब जब जो टॉपिक है ये देखना 35 पूछा गया है, 35 का हमने क्या निकाला था चेक कर लीजिए जरा, चलो 35 का हमने क्या लिखा था 1000111 1000111, चलो मैच करके देखो 35 का क्या हुआ 1000111, ये लो ये तो पहला ही ऑप्शन है बेटा, ये लो 1000111 मैच हो रहा है। आगे चलिएगा, आगे और भी क्वेश्चन है, देखो ये 12 में पूछा गया था, ये 14 में पूछा गया, और भी देखिए यहाँ पूछा गया 25 का, तो हमने अभी निकाला था आपने 1 ये है ना हमारे पास फॉलोइंग क्या था बाइनरी इक्विवेलेंट, चलिए इसका देख लेते हैं हम।
ऐसे तो मैं यही निकाल दूँ, बट आपको थोड़ा सा रियलाइज हो कि हमने जो चीज़ें करी है सही करी है, उसी को लेकर। देखो बेटा, हमने इसका निकाला था 11001, यही कुछ है, ये देखो बेटा 1, ये था ना 11001, ये 11001। तो इसका देख लेते हैं कि हमारे पास क्या है इसका ऑप्शन। कहाँ चला गया, 11001, ये लो हमारे पास बन के तैयार 11001। क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास है, और भी कुछ क्वेश्चन है, देखते चले जाइए। उसके बाद मैं आउटपुट फंक्शन भी समझा देता हूँ आज। ये लो क्वेश्चन, इसको यहीं पे कर लेते हैं, वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि इफ द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 48, ये तो कहते हैं ना फिजूल का परेशान करने के लिए बच्चों को, अरे 48 का बाइनरी इक्विवेलेंट ये दिया गया है, तो बताइए कि 51 का क्या होगा। सीधा है हमारे पास। क्लियर हो गया। तो देखिएगा हमें 51 को करना, बेटा यहाँ कर देता हूँ, देखो 51 को डिवाइड करके देख लेते हैं। ऐसे आप चाहो तो इसका मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं, समझे। अब लेकिन आप उतना सरदर्दी मत लीजिए, सीधा करो। अब ये डिवाइड नहीं कर पाएगा तो 1 माइनस करवा लेगा इससे, और यहाँ हो जाएगा 50 का आधा क्या हो जाएगा 25। फिर ये भी डिवाइड नहीं कर पाएगा तो 1 माइनस करवा लेगा, यहाँ हो जाएगा 24, 24 का आधा कितना हो जाएगा 12। फिर डिवाइड कर देगा, कोई मदद नहीं चाहिए। फिर डिवाइड कर देगा, कोई मदद नहीं चाहिए। अब डिवाइड नहीं करेगा, एक मदद चाहिए, तो 2 1, तो ये हो गया 110011 है आंसर, 110011। ये लो हमारा आंसर बनके तैयार। क्लियर होगा बेटा। देखिए कई बार इसके क्वेश्चंस को पूछा गया हुआ है, जिसमें कहते हैं कन्वर्जन कि एक डेसिमल वैल्यू को किस तरह से बाइनरी वैल्यू में इनपुट डिवाइस कन्वर्ट करता है। ये हमारा पूरा का पूरा काम हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे की ओर, आउटपुट डिवाइस की। इसके और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वन बाय वन मैं करवा दूंगा। चलो बेटा नेक्स्ट बात करें तो अब बात करते हैं आउटपुट डिवाइस की। देखो द फंक्शन ऑफ आउटपुट डिवाइस, हेडिंग डाल दीजिए, द फंक्शन ऑफ आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइसेस। ये आउटपुट डिवाइसेस आपको बताया था कि आउटपुट क्या करता है। जैसे यहाँ पे कोई आउटपुट है, कंप्यूटर ने जो चीजें दी, मान लो कि कंप्यूटर जो यूज करेगा वो बोलता समझता भी बाइनरी है और बताता भी बाइनरी है, लेकिन इंसान तो बाइनरी समझता नहीं है। तब ये आउटपुट क्या करता है कि कोई भी बाइनरी, देखो बेटा आपको मैंने पहले पेज में बताया था, ये देखो यहाँ ये आउटपुट क्या करता था। ये देखो आउटपुट जो कंप्यूटर ने जो आपको बाइनरी में चीजें बना के दिया, इंसानों के रूप में समझाने के लिए उसको वापस इंसानी भाषा में बदल देता था, उसी को तो आउटपुट कहते थे। लो तो यहाँ पे बचा आपके पास आउटपुट, और ये कन्वर्ट किसमें कर देता, ह्यूमन लैंग्वेज में। तो आपको ये भी बात पता था कि मैंने आपसे बोला है कि आउटपुट भी क्या था, एक कन्वर्टर था, यही कुछ है, एक ट्रांसलेटर है। अब क्या कन्वर्ट करता था, जितना भी बाइनरी डेटा है उसको ह्यूमन डेटा में कन्वर्ट कर देता। लेकिन अब ये बात आई कि ये करता कैसे आखिर। जैसे ये बेटा स्क्रीन जो होता है ना, टीवी एक आउटपुट डिवाइस होता है, मॉनिटर, मेरा ये टीवी बाकी लैपटॉप से जुड़ा हुआ है, अभी इसका डिस्प्ले उसमें चल रहा है, तो क्या वो यहाँ से पूरा डिस्प्ले जा रहा है, नहीं, इस वायर के थ्रू उसके अंदर 01 जा रहा है। ये पूरा का पूरा स्क्रीन 01 में कन्वर्ट हो गया, फिर वहां पे स्क्रीन पे जाके फिर से वो डिस्प्ले बन गया। तो ये कर कौन रहा है, ये सारी बातें कर रहा है आउटपुट। आप अपने मोबाइल से में हेलो बोलते हो, यहाँ पे देखो बेटा माइक, आपने हेलो बोला तो माइक के अंदर गया, इसको 0101 में कन्वर्ट कर दिया गया, क्योंकि माइक जो है ये इनपुट होता है। अब जैसे दूसरे मोबाइल में गया तो यहाँ पे मिलता है उसको आउटपुट के रूप में स्पीकर। ये लो देखो बेटा यहाँ आउटपुट के रूप में मिलता है स्पीकर, अगर इसको बोलते हैं आउटपुट। तो इसके अंदर जैसे ये 01 आया तो इधर से हेलो निकल गया, क्योंकि ये बाइनरी डेटा को ह्यूमन में बदल गया, और करने वाला कौन था, स्पीकर। स्पीकर क्या होता है, आउटपुट है। लेकिन किया कैसे, आखिर इसके अंदर कुछ ना कुछ तो फंक्शन होगा, ये कुछ ना कुछ फंक्शन पे तो काम कर रहा है। देखो बेटा कोई ना कोई तो फंक्शन यूज करेगा, और इसी फंक्शन को जो हर एक आउटपुट डिवाइस में यूज किया जाता है, ऐसे आउटपुट डिवाइस के फंक्शन को नाम होता है। वहां पे क्या था बताया मैंने इनपुट में, ये याद रखना बेटा, इनपुट डिवाइस कौन से फंक्शन पे काम करता है, तो मैंने बताया डिवीजन, और ये जिस फंक्शन पे काम करता है उसको बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन। ये याद रखिएगा, समझ में आया। मल्टीप्लीकेशन प्रोसेस पे ये अलग काम करता है। अब ये होता कैसे है, तो देखो बेटा मल्टीप्लीकेशन वापिस दो तरीके का है, समझाने के लिए बता रहा हूं कि आपको चीजें अच्छी लग जाए। देखिएगा एक को बोलते हैं बेटा मैथमेटिकल, दूसरा होता है हमारे पास लॉजिकल। देखो अगर मैं मैथमेटिकल की बात करता हूं तो मैंने यहाँ पे कुछ एक वैल्यू ले लेता हूं, जैसे मान लो 7 है, 8 है और 2 ले लिया। आपको याद है हम मैथमेटिक्स में जो पढ़ते थे इसको बोलते थे इकाई, दाई, सैकड़ा।
या यूनिट प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस। क्योंकि ये डेसिमल नंबर है तो इसको 10 टू द पावर 0 लिखते थे, 10 टू द पावर 1 लिखते हैं और 10 टू द पावर 2 लिखा करते थे। और 10 टू द पावर 0 क्या होता है 1, ये क्या होगा 10, ये क्या होता था 100। अब फिर हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। चलो यहाँ से मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, 7 इंटू 100 तो ये कितना होता 700, 8 इंटू 10 ये कितना होता 80, 2 इंटू 1 क्या हो गया, इसके बाद वैल्यू हो गए 2। उसके बाद हम क्या करते हैं, सबको जोड़ लेते तो वापस हमारे पास वही नंबर मिल जाता। ये मैथमेटिक्स कहता है। तो एज इट इज जो आप कंप्यूटर की बात करते हैं वो भी इसी प्रोसेस पे काम करता है। इसमें क्या होता है कि देखो बेटा, मैथमेटिक्स जो है डेसिमल नंबर सिस्टम में काम करता है। डेसिमल कहने का मतलब है 0 से 9 की भाषा समझता ही है। पूरा मैथमेटिक्स सिर्फ 0 और 9 की भाषा में ही पूरा का पूरा काम कर लेता है। लेकिन जब हम बात करेंगे लॉजिकल में तो इसके अंदर बाइनरी बातें आती है और बाइनरी के अंदर सिर्फ 2 वैल्यू होता है 0 एंड 1। ये कुछ है ना, देखो यहाँ पर अब याद कीजिए मैंने अभी आपको 25 का बोला था, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दूं 11001, ये कुछ है, ये 25 है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। अब ये क्या करेगा, इसको में भी वेटेज देगा बेटा, इसको वेट बोलते हैं, वेट बोला जाता है इसको। वेट कहने का मतलब जैसे वो डेसिमल 10 का वेट लेता है तो इसके अंदर होगा 2 टू द पावर 0। पहले एक बार देख लो, बाकी ट्रिक बता दूंगा। 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 4। कर लिया। अब इसको कन्वर्ट कर 2 टू द पावर 0, आपको पता है किसी भी नंबर के ऊपर 0 आ जाए तो इसकी वैल्यू क्या होता है 1, है ना। ये वैल्यू क्या हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा बेटा 4, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 64, सॉरी 16। ये है अच्छा कॉम्बिनेशन। बोल 64 लिख रहा हूं और हाथ 16 लिख रहा है, इसको बोलते बेटा एक्सपीरियंस। बोला कुछ और जा रहा है लेकिन हाथ इतना एक्सपीरियंस हो चुका है 11 सालों में कि चीजें आता है ऑटोमेटिक लिख देता है। खैर चलो बेटा, देखो इसी को कहते हैं बेटा पढ़ने और पढ़ाने में बहुत सारा कहते हैं ना कला है। ऐसा नहीं होता, कई सारे मेरे पास लोग आते हैं, सर मैंने नेट कर लिया, जेआरएफ किया, मैं भी पढ़ाना चाहता हूँ, मैंने इवन दिया भी पढ़ाने के लिए। लेकिन बेटा एक लोगों का जेआरएफ और निकाल लेना और उनको पढ़ाने का हुनर होना, दोनों में बेटा जमीन आसमान। बात समझ, आप भले निकाल सकते हैं लेकिन एक पढ़ाने का जो तजुर्बा है वो हर एक होते हैं ना, आपके बॉडी लैंग्वेज के साथ हर एक चीजें साथ देती हैं आपको पढ़ाने पे। और ये चीजें आपके एग्जाम या जेआरएफ निकालने से नहीं होता, ये एक्सपीरियंस बहुत, मैं खुद ही हूँ। लेकिन आज के डेट में एक्सपीरियंस के साथ होल्डर बैठा, देखा बोला कुछ लिखा सही, देखो। यार चलो होता है ऐसे। चलो लो बेटा, अब इसमें क्या कर देंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये लो, चलो बढ़िया कर लिया बेटा। देखो 1 इंटू 1, अब इसको देखो, अब 1 इंटू 1 लिखेंगे, 0 इंटू 2 0, 0 इंटू 4 0, ये हो गया 8 और ये हो गया 16, 16 इंटू 1। अब सबको जोड़ दीजिए, 16 8 24 और 1 कितना हो गया 25। देखो बेटा यही तो था थोड़ी देर पहले। यानी अगर आपने अपने आउटपुट डिवाइस में, देखो बेटा यहाँ कहने का मतलब क्या था मेरा, कि अगर आपने अपने आउटपुट डिवाइस में यहाँ पर तो वैल्यू डाला, वहां से 11001 डाला, आउटपुट डिवाइस यानी कि मॉनिटर या स्पीकर या फिर प्रिंटर इसको 25 में इंसानों के लिए समझाने के लिए बना के दे देगा। तो ये होता है आउटपुट डिवाइस का फंक्शन जो कि आउटपुट के अंदर काम करता है। इसी को कन्वर्जन भी कहते हैं, बाइनरी टू नंबर कन्वर्जन। ठीक है, तो ये हमारे पास कन्वर्जन का काफी पहला स्टेप हो गया कि किस तरह से आप डेसिमल को बाइनरी में ऐसे ऑल्दो बहुत सारे कन्वर्जन होते हैं। अभी मैं आपको नंबर सिस्टम ही पढ़ाऊंगा जिसमें आपको पढ़ेंगे डेसिमल हो गया, ऑक्टल हो गया, हेक्साडेसिमल हो गया, इन सारे को इस्तेमाल करें। पहला तो ये कन्वर्जन है हमारा आज के, ये मैंने आपको समझा दिया। देखो यहाँ पर ये लो, अब इतना बड़ा नहीं करना। अब इसका ट्रिक क्या कहता है आपको समझ में आ गया, इनपुट डिवाइस कैसे काम करता है, आउटपुट डिवाइस कैसे काम करता है। देखो यहाँ पे अब क्या करना है इसके लिए, अब इस केस में क्या करना है, देखो मैं आपको थोड़ा सा टेबल पढ़ा रहा हूँ, आपको ये याद रखना है कि आपको टेबल आपको याद है 2 का, जैसे मान लो 1 2 4 8 16 32, इतना याद रखना, इससे ज्यादा नहीं पूछता। 1 2 4 8 16 32 इतना काफी है, आपके आईसीटी में तो इतना ही आने वाला, इससे ज्यादा यूज नहीं करेगा वो, ठीक है ना। तो अब इसमें कुछ नहीं करना, 1 1 जितना भी नंबर होगा ना तो इसको क्या करेंगे, यहाँ से लिखना चालू करेंगे, याद रखना राइट हैंड साइड से, लेफ्ट से नहीं। 1 2 4 8 16, जो 0 है उसको काट दो, कोई दिक्कत नहीं, यहीं से जोड़ दो, 16 8 24 1 25।
क्लियर हो गया। अब एज इट इज अगर कुछ भी लिख लो, मैं कुछ भी रैंडमली लिख लेता हूँ, ये लो 1 1 ये लिख दिया, मुझे नहीं पता ये क्या लिखा है, आप सीधा कर दो यहाँ पे 1 2 4 8 16, ठीक है, ये वाला तो हटाई दो, 16 8 24, 24 2 कितना हो गया 26, 26 1 27, ये 27। क्लियर हो गया। और भी ले लो, एक दो एग्जांपल और भी दिखा देता हूँ, आपको शब्दावली लेके काम नहीं करना है, सिंपल सिंपल से ले लो। लो 1 1 0 0 0 0 1, ये मैंने डाल दिया, मुझे नहीं पता मैंने क्या लिखा है, एक्चुअली नहीं पता है, ठीक है, बट यहाँ पे लिख दूंगा 1 2 4 8 16 32 और ये 64 है, मान लो दे दिया, अगर हो ही गया तो 48, क्या दिक्कत है। ये देखो ये तो 0 हो गया, 64 ये कितना हो गया 6 96 और एक यहाँ पर टोटल हो गया 97, हो गया आंसर। चलिए ये देखो 64 और 32 कितना 96, कैलकुलेशन देख लेना 96 ही है, हाँ ठीक है 96 और 1 97 आंसर। अब मैं यहाँ पे लिख दूं कि 1 2 3 4 5 और ये 1 डाल दिया, ठीक है। अब मैंने तो पूछा कि ये वैल्यू क्या है, तो आपको कुछ नहीं करना, सीधा 1 2 4 8 16 32 64 कर लिया। ये देखो ये दोनों सारे काट दो, 64 और एक कितना हो गया 65। और आपको बताऊं बेटा, अब ये जो कोड है कैपिटल यानी कैपिटल ए अगर कंप्यूटर में या कीबोर्ड में आप दबाते हो ना तो इसकी वैल्यू होता है ये, देखो इतना बड़ा होता है 1 2 3 4 5 और एक ये है 1, यानी 65 से लेकर 90 तक के वैल्यू को ए से लेकर जेड तक को रिप्रेजेंट किया गया है। 66 बी को होता है, 67 सी को रिप्रेजेंट करता है, तो इस तरह से कोड होता है जो कि आउटपुट में काम करता है। ये बात क्लियर हो गया, समझ में आया। तो ये आपके पास मैंने चीजें दिखाई कि किस तरह से हमारा काम इनपुट और आउटपुट के रूप में काम करता है, इनपुट डिवाइस कैसे काम किया और आउटपुट डिवाइस कैसे काम किया। बेटा ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आपके सिलेबस को टच करता है। क्लियर हो गया। अब आइए, अब जैसे आपने इसका कन्वर्जन सीखा है, अब इसके पास एक नया पॉइंट आता है जिसका नाम होता है कंप्लीमेंट। अब आपको समझना है, नेक्स्ट पॉइंट डालिएगा कंप्लीमेंट। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले यह दिखा है, अब क्वेश्चन कैसे होता है देखो मैं आपको दिखाता हूँ कुछ क्वेश्चंस भी, देखो यहाँ कंप्लीमेंट्स के क्वेश्चन इस बार भी आए हैं। कंप्लीमेंट क्या होता है, वंस कंप्लीमेंट, टू कंप्लीमेंट, दिखाता हूँ। ऐसे तो टोटल 8 कंप्लीमेंट्स होते हैं, बट आपको 1 और 2 ही पढ़ना है। ये देखो जैसे ये क्वेश्चन देखो बेटा, ये क्वेश्चन 19 में भी पूछा गया हुआ है, इस बार भी कंप्लीमेंट के क्वेश्चन आए हुए हैं। ये देखो बोला गया है कि 23 का कंप्लीमेंट्स बताइए, 2 कंप्लीमेंट। अब ये क्या होता है, इसी बातों की जा रही है, क्योंकि थोड़ी देर पहले आपने नंबर सिस्टम का कन्वर्जन सीखा है ना, तो ऑटोमेटिक ये आपको बता दूंगा, तो आपका दिमाग बहुत अच्छा। तो देख लेते हैं कंप्लीमेंट्स क्या होता है बेटा, चलते हैं क्वेश्चन समझ में। अभी आपको आंसर नहीं पता है कि क्या बोला जा रहा है, तो थोड़ी देर बाद आपको हर एक चीजों का आंसर पता चल जाएगा। कंप्लीमेंट्स क्या होता है पहले ये देखना। तो कंप्लीमेंट्स कहलाता है क्या, जरा देखो बेटा, एक अच्छी सी बात समझाता हूं। कंप्यूटर के अंदर जो है ना 2 ऑपरेशन होता है, या तो इसके अंदर ये होता है कि या तो मैं मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूँ, या फिर प्लस, या फिर मल्टीप्लिकेशन करने के लिए कंप्यूटर बनाया गया। यानी कंप्यूटर सिर्फ 2 बातों को समझता है, या तो ये अपने आप को इंटू करा लेगा या प्लस कर लेगा। कहने का मतलब ये है कि आप 5 इंटू 4 डालोगे तो ये आपको सीधा आंसर 20 दिखा देगा, आप 5 प्लस 4 डालोगे तो ये आपको आंसर दिखा देगा 9, ठीक है। ये बाइनरी में होगा, ये तो मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। लेकिन अगर 5 माइनस 4 डायरेक्टली किया तो ये एरर दिखा देगा, सीधा एरर कहेगा, बोलेगा क्यों, क्योंकि इसके अंदर तो माइनस का फंक्शन होता ही नहीं है। इंसान बैठा है वो कह रहा है कि मेरे को माइनस करके दे, कंप्यूटर कहता है कि मैं नहीं कर रहा, कि माइनस है क्या मेरे को तो पता ही नहीं है, मेरे को तो पता है वो है प्लस, मेरे से प्लस करवा ले, मैं माइनस नहीं करूंगा क्योंकि मुझे नहीं पता। जैसे मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि आप कह दो कि सर मेरे को रोटी बनवा लो, अरे मेरे को रोटी नहीं बनानी आती है, नहीं करवाओ, तो मैं तो एरर कर दूंगा, भाई नहीं बना रहा है जा छोड़ दे। तो वही काम ये कह रहा है, मेरे को तो माइनस आता ही नहीं है, तो मैं तो माइनस कर ही नहीं सकता, ये इसको बोल रहा है। तब इसका सोल्यूशन क्या, इंसान अड़ा है कि मेरे को माइनस करवाना है, ये कहता है कि मेरे को माइनस के बारे में नहीं पता, तो मैं कैसे काम करूं। तब यहाँ पे सोल्यूशन क्या होता है, देखो यहाँ पर देखो बेटा, कितनी अच्छी कहानी है इसके साथ भी। ये अड़ा है कि मैं माइनस, ये कि मेरे को माइनस करके दे, ये कह रहा है मेरे को माइनस नहीं आता, तब ये कहता, तब इंसान कहता अच्छा तू ऐसे नहीं, तू प्लस ही करेगा ना लेकर। अब देखो यहाँ पे, अब उन्होंने क्या करा है, यहाँ पे एक नया चीज कर, आपने कहा ये कर दो प्लस है, आप प्लस ही कर, ठीक है, लेकिन अब ऐसा कर 4 को साइन बदल दूं -4 में, अब तो प्लस करेगा क्योंकि इसका फंक्शन क्या
प्लस का। अब लेकिन अब जरा देखो, अब यह एरर ना दिखा के, क्योंकि इसको तो प्लस के बारे में पता है, इसको तो पहले से पता है कि प्लस मेरे को आता है, तो वो प्लस करना जाएगा। अब यहाँ पे -4 हुआ, जिसके कारण ये वैल्यू 1 देगा। तो अब किसी भी नंबर को नेगेटिव नंबर में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को ही बेटा यहाँ पे कंप्लीमेंट। क्लियर हुआ समझ में? इसलिए क्वेश्चन में वहां -23, अभी जो मैंने क्वेश्चन दिखाया था, आप चाहो तो वीडियो को थोड़ा मिनट करके -23 का कंप्लीमेंट बोला गया। बात समझ में? यानी कोई एक पॉजिटिव नंबर है, उसके को नेगेटिव वैल्यू में रिप्रेजेंटेशन करना हमारा कंप्लीमेंट कहला देता है। इतनी बात क्यों? क्योंकि हमें ऑपरेशन करना है, अर्थमेटिकल ऑपरेशन। क्योंकि ये अड़ा है कि मेरे को माइनस आता ही नहीं, इंसान अड़ा है कि मेरे को तो माइनस करवा के ही छोड़ना है। तू कहने बोलने वाला कौन? तो मैंने तुझे तो बनाया है ना, तू करेगा। तो कहते सर मेरे अंदर माइनस डाला ही नहीं, मेरे को प्लस करवा दो, किसी तरह मैं कर दूंगा। तो इसे प्लस करके नंबर ही चेंज कर दिया, अब तो करेगा। तो बोला गया इसके लिए जो काम करने के लिए बीच में मदद करने के लिए आया, उसी का नाम पड़ा। बात समझे? तो कॉम्प्लीमेंट आपके लिए क्या हो गया? सिंपल सी बात है, भाषा हम समझ गए। कॉम्प्लीमेंट क्या था कि ये क्या करता है, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू होता है, इसको नेगेटिव में कन्वर्ट कराना हमारा कॉम्प्लीमेंट करा देता है। क्लियर है? अब बात करें टाइप्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट की। देखो टाइप्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट की है, आपके सिलेबस में मतलब 2 ही है। ऐसे तो टोटल 8 कॉम्प्लीमेंट होते हैं, 1 कॉम्प्लीमेंट, 2 कॉम्प्लीमेंट, 7 कॉम्प्लीमेंट, 8 कॉम्प्लीमेंट, 9 कॉम्प्लीमेंट, 10 कॉम्प्लीमेंट, 15 कॉम्प्लीमेंट और 16 कॉम्प्लीमेंट। टोटल 8 होते हैं, बट आपके सिलेबस में 2 हैं तो मैं 2 ही बता देता हूँ। ये देखिएगा, एक होता है 1 कॉम्प्लीमेंट और दूसरा होता है हमारे पास 2। ऐसे लिखते हैं 1s एंड 2s। क्लियर हो गया? अब दोनों की बारी को बार बार समझ। देखो 1 कॉम्प्लीमेंट क्या कहता है कि कोई भी एक नंबर है, अगर 0 है, 0 को 1 में कन्वर्ट कर दो या 1 को 0 में कन्वर्ट कर दीजिए, तो उसी को बोला जाता है, ये इसका मेथड होता है 1 कॉम्प्लीमेंट का मेथड। कि कोई एक बाइनरी नंबर है, 0 को 1 में कन्वर्ट कर दो और 1 को 0 में कन्वर्ट कर देना, हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्स कहलाता है। ये 1 कॉम्प्लीमेंट। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया कि मैंने मान लिया कि मेरे पास कोई एक बाइनरी नंबर है 11001, ये है 25 है हमारे पास। ये लो 25 का हमने बाइनरी लिख दिया 11001 और मैंने कहा इसका 1s कॉम्प्लीमेंट निकाल दीजिए। तो 1s कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, जो 1 है उसको 0 कर दो, 1 है 0 कर दो, ये 1 1 और क्लियर हो गया। यानी ये हो गया हमारे पास 1 करेक्ट। यानी कोई भी बाइनरी डेटा है उसका 0 से 1, 1 से 0 करवा दीजिए, हमारे पास इसमें 1s कॉम्प्लीमेंट का आंसर दे देगा। इतनी बातें क्लियर आ गया। अब आइए 2s कॉम्प्लीमेंट। 2s कॉम्प्लीमेंट क्या कहता है? देखो बेटा 2s कॉम्प्लीमेंट कहता है कि आप किसी भी बाइनरी सिस्टम का 1s कॉम्प्लीमेंट निकाल लीजिए और उसके साथ याद रखिएगा इस साइड जिसको बोला जाता है पूरा LSB बिट में, तो देखिएगा 1 जोड़ दीजिए, हमारा यहाँ पे 2s कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 25 का ही अगर आपसे पूछूं कि मेरे को अब इसका, जैसे ये 1 से निकाला है ना, अब मैंने कहा 25 का, बेटा 1s और 2s क्या है? ये भी नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे एक चीज बताओ, ये क्या लिखा मैंने? राम, और ये क्या लिखा? राम। दोनों तो राम ही है, लेकिन दोनों का लिखने का मेथड और लैंग्वेज अलग अलग है। तो एडजेक्टिव 1s और 2s क्या है? नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने का अलग अलग तरीका है। इससे भी 25 में -25 रिप्रेजेंट होगा, इससे भी -25 होगा, लेकिन अब देखो बाइनरी का नंबर क्या है? ये। लेकिन मैं चाहता हूं कि इसका 2s कॉम्प्लीमेंट से रिप्रेजेंट करूं। जैसे राम को मैंने हिंदी में रिप्रेजेंट किया, एडजेक्टिव कहता है कि मैंने 2s कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट करूं। तो 2s कॉम्प्लीमेंट कहता है कि भाई पहले मैं इसका 1s कॉम्प्लीमेंट निकाल लो। 1s कॉम्प्लीमेंट निकाल लो तो 1 का 0, ये देखना 0 1 1 और ये कितना हो गया? 0। अब इसके साथ क्या करो? 2s कॉम्प्लीमेंट कहता है कि लास्ट में +1 जोड़ दो। यहाँ पर +1 जोड़ दे तो ये देखिएगा ये हो गया 1, ये 0 1 1 1 1 0, तो ये हमारा 2s कॉम्प्लीमेंट निकला 20। क्लियर हो गया? ये होता है हमारे पास 1s और 2s कॉम्प्लीमेंट। मैंने आपसे बार बार कहा है आपके सिलेबस में 1s और 2s का ही इस्तेमाल करते हैं, तो मैंने वही बता दिया। अगर आपको लगता है कि किसी बच्चों को कि सर 7 कॉम्प्लीमेंट, 8 कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद 9 कॉम्प्लीमेंट, 10 कॉम्प्लीमेंट, 15 और 16 भी बता दीजिए, तो मुझे मैसेज कर देना ना, मैं करवा क्या ही करना है। चल क्लियर हो गया बेटा? अब आइए उस क्वेश्चन पे देखिए, ये इसलिए मैंने बताया क्योंकि यहाँ देखो 25 का बाइनरी अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था, तो ये चीजें यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे बाय द वे जब ये एक बारी ये जो पूरी सीरीज खत्म हो जाएगी ना, तो मैं कुछ कुछ टॉपिक्स का स्पेशल वीडियो बना दिया करूंगा, जैसे 2s कॉम्प्लीमेंट, है ना। अगर आपको चीजें समझ में आती है तो हमें लिख के मैसेज कर दीजिए, टेस्ट कर लीजिए, आप नीचे कमेंट कर लीजिए कि हाँ सर कुछ ये अच्छी लगी है तो वो बताइए, कहीं कमी लगी या कुछ समझ में नहीं आता तो जरूर मैसेज कर दो, मैं आपको रिप्लाई जरूर कर दूंगा बेटा, परेशान नहीं होना। तो यहाँ पर अब चलते हैं क्वेश्चंस की।
और बार बार कह रहा हूँ बेटा, आज की क्लास से आपके पास एक क्वेश्चन कंफर्म होता है, ये आते ही आते हैं। तो अब यहाँ क्वेश्चन पूछा गया मेरे को, चलो मैं इसको यहीं पे सॉल्यूशन पे ले आता हूँ। अब आपसे यहाँ पूछा गया है कि मेरे को 23 का 2's कॉम्प्लीमेंट बता दो। अगर मैं यहाँ पे 23 की 2's कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहा या चाहता तो 1's कॉम्प्लीमेंट भी पूछ सकता था, बोला 2's कॉम्प्लीमेंट निकालो। कोई बात नहीं भाई, पहले हम 23 का बाइनरी निकालेंगे, क्योंकि जब तक बाइनरी नहीं निकलेगा तो 1's नहीं निकाल सकते। दिख रहा है 23 का बाइनरी आपको निकालना सिखा दिया है, थोड़ी देर पहले हमने यही काम किया था। अब इसको ये इसको डिवाइड करने जाएगा, नहीं डिवाइड होगा, 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 22, 22 या आप कितना हो जाएगा 11। अभी भी डिवाइड नहीं कर पाएगा तो मदद किया, 1 माइनस किया 10, 10 का हाफ कितना 2। अभी भी नहीं डिवाइड करेगा तो 1 कर दिया, क्या हो गया 4, 4 का हाफ कितना 2। अब आपको करने की जरूरत नहीं, ये 1 और ये 0, तो यानी 23 का जो बाइनरी निकला आपको नीचे से लिखना होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। ये हो गया 1 0 1 1 1, ठीक है। देखो 1 0 1 1 1 ट्रिपल 1। अब इसका मैं 1's कॉम्प्लीमेंट निकाल लेता हूँ पहले। 1's कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा तो 1 का हो जाएगा 0 और 0 का हो जाएगा 1, 0 0 0, ये कुछ है। अब इसका 2's कॉम्प्लीमेंट अगर मैं निकालता हूँ, इसमें कुछ नहीं करूंगा, इसमें 1 प्लस 1 कर देता तो ये जो है 1 0 0 1 0, ये हो गया हमारे पास 2's कॉम्प्लीमेंट। अब इसका ऑप्शन देख लीजिए, हाँ है ना, 0 1 0 0 1 हमारा आंसर। क्लियर हो गया? तो ये आपके पास पूरा का पूरा आपके पास जो है 1's कॉम्प्लीमेंट 2's कॉम्प्लीमेंट आपका बनके तैयार हो गया, जो आपके पास है ये। अब देखना, अब इसके बाद एक वीडियो और बनाऊंगा मैं, जिसे आपको बता दूं नेक्स्ट क्लास के लिए करना क्या है आपको, देख लीजिए आप। कुछ पहले मैं तो होमवर्क दे दूं आपको, नहीं तो आप ऐसे बनाओगे बताओगे नहीं। ये लो, ये लो, कुछ आपके पास कुछ क्वेश्चंस दे देता हूं मैं, जैसे आपको घर से जो करके लाना है, आपका बाइनरी 1s और 2s दोनों को कन्वर्ट करना है। मैं लिख देता हूँ, जैसे मान लो 48 है, 57 है, 39 है, 63 है, और एक मान लीजिए 23 है, ये लीजिए 23 को 33 है। इन सब का आप 1s भी निकालोगे 2s भी निकालोगे, और ये निकालने के लिए इसे कन्वर्ट करना कंपलसरी हो जाता है। तो ये आपका होमवर्क में होगा, आप इसे सॉल्व करेंगे, समझे। आप मुझे जरूर भेज देना, इस पे मेरे व्हाट्सअप नंबर है, लिंक पे भी है बहुत सारे, वहां से भेज देना, और या फिर आप कमेंट में भी लिख के भेज देना, मैं चेक कर लूंगा कि भाई किसका क्या है। कोई गलती हो तो मुझे बता देना, इसका आंसर मैं आपको जिक्र करके बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अब हम नेक्स्ट क्लास की अगर बात करें तो देखिएगा, आप कंप्यूटर नंबर सिस्टम की बात कर लेते हैं। तो देखिएगा ये नेक्स्ट क्लास में मैं स्टार्ट करूंगा। कंप्यूटर नंबर सिस्टम में जो होता है उसमें बहुत सारे कन्वर्जन होंगे सिस्टम में। तो अब इसके अंदर जो होता है, एक होता है डेसिमल नंबर सिस्टम, दूसरा होता है हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम, समझे, और तीसरा होता है हमारे पास ऑक्टल, और नेक्स्ट होता है हमारे पास हेक्साडेसिमल। बेटा अब ये क्या चीज है, इसमें अब आप देखना, डेसिमल में 0 से 9 की बात करते हैं, इसमें 0 1 2 ही आता है, जिसमें 0 से 7 आता है, और 0 से 15 आता है। अब जैसे अभी आपने डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट सीखा है, तो डेसिमल से ऑक्टल भी तो कन्वर्ट होगा, डेसिमल से तो हेक्साडेसिमल भी कन्वर्ट होगा, एज इट इज ऑक्टल टू डेसिमल होगा, ऑक्टल टू बाइनरी होगा, हेक्साडेसिमल से बाइनरी होगा। तो समझे, ये एक बड़ा थोड़ा सा मैथमेटिकल टॉपिक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बारे में आपको समझाऊंगा। आज मैं यहीं तक रखूंगा, और इनके बारे आपको मैंने क्लू दे दिया बेटा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इसके नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, तो उसमें आप मुझे जरूर बता देना ये चीज़ों में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप एक बार देख भी लेना, बाकी 1 बाय 1 मैं आपको समझा दूंगा। तो ये था बेटा आज का आपका पूरा कन्वर्जन नंबर सिस्टम का। क्या ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ बेटा, इसके बाद ही होगा, ठीक है ना। तो फिर हम इसके नेक्स्ट वीडियो में इसके साथ हम काम। तो आपको एक और भी इंफॉर्मेशन बता दूं कि जिन बच्चों को अभी जून के एग्जाम के लिए तैयारी करनी है, तो बेटा आप अगर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन, मेरे हिसाब से तो ऑफलाइन ही ज्वाइन करें बेटा। ऑनलाइन में तो बहुत सारे पेचीदे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मैं बच्चों को फेस करते देख रहा हूँ। अगर मेरे पास भी बच्चे आते हैं तो मैं बाय द वे बोल देता हूँ कि हाँ भैया हमारे पास है, लेकिन कोशिश करो गुड़िया कि थोड़ा सा समय दे दीजिए। अगर बच्चों अगर आप ऑफलाइन का यूज करते हैं तो ज़्यादा बेहतर। खैर चलो, ये आपका अपना अपना इशू है कि कैसे क्या करें। मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि जिन बच्चों को जून के एग्जाम के लिए तैयारी करनी हो, उसके लिए न्यू बैच, आपका एक न्यू बैच हमारा 2 फरवरी से लॉन्च होने, तो आप उसमें एनरोल करा लीजिए। और हर एक चीज़ है बेटा, आपको पूरा असाइनमेंट, पूरा नोट्स, पूरा PYQ, सारे चीज़ आपको 1 बाय 1 आपको काफ़ी बेहतर होने वाला है। लेकिन मानिए आपका एग्जाम बिल्कुल, अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू से बात करूँ, पेपर 1 को मैं डील करता हूँ 6 से 7 टीचर आपके नंबर। खैर
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बेटा, इसके साथ एक नए पॉइंट के साथ और नई चीज़ का। अगर आपको चीज़ें अच्छी लग रही है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कर दीजिए, हाँ सर अच्छा लगा, कोई चीज़ें प्रॉब्लम में आई तो बताइए, साथ मिलके हम आगे। थैंक यू।